विलास और वैभव से सुसज्जित भवन के मेरे इस कक्ष में मेरा पुत्र विचलित है। ये इधर से उधर तेजी से चक्कर लगा रहा है। अवश्य कोई बात है। एल्बर्ट, है? क्या बात है पुत्र? मेरी बात ध्यान से सुनो माँ। बात यह है कि आज मेरे पिता का सार्वजनिक अपमान हुआ है। सार्वजनिक अपमान? हाँ माँ, हम पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। ये तुम क्या कह रहे हो एल्बर्ट? क्या ये सच है? निसंदेह सच है माँ। ये मसला आज जांच के लिए सभा भवन में प्रस्तुत किया गया था। इसकी जांच उपाधिकारियों और उनके अध्यक्ष द्वारा की गई थी। वो थोड़ा रुको एल्बर्ट, क्या तुम वहां मौजूद थे? नहीं माँ, सभा भवन में सार्वजनिक सदस्यों का जाना प्रतिबंधित था। पर मुझे इस सारी कारगुजारी की खबर अपने मित्र ब्यूचेम से प्राप्त हुई, जो पेरिस के एक प्रमुख समाचार पत्र का संपादक है। आगे बताओ। सन 1823 में जब पिताजी फ्रांस की सेना में कैप्टन के पद पर थे, तब उन्होंने शत्रुओं से रिश्वत में कुछ धन प्राप्त किया था और यानिया का दुर्ग उन्हें समर्पित कर दिया था। तुम्हारे पिताजी ने उन आरोपों के विरुद्ध क्या कहा एल्बर्ट? पिताजी ने पूरी ताकत के साथ आरोपों का खंडन किया माँ। क्या वो उन आरोपों को झूठा सिद्ध कर सके? नहीं माँ, वो ऐसा नहीं कर सके। चैम्बर के अधिकारियों ने, प्रतिनिधियों ने और अध्यक्ष ने प्रमाण देखे व सुने तो किसी को भी यह संदेह नहीं रहा कि मेरे पिता अपराधी नहीं है माँ। मेरे पिता देशद्रोही सिद्ध किए जा चुके थे और हम पूरी तरह बर्बाद और अपमानित हो चुके थे। क्या तब भी तुम्हारे पिता इन आरोपों को झूठा करते रहे? नहीं माँ, वो पूरी तरह से परास्त हो चुके थे। वो भय से पीले पड़ चुके थे माँ। एल्बर्ट, तब तो हम वास्तव में बर्बाद हो चुके। मेरे बेटे, तुम अब कर ही क्या सकते हो? मुझे सबसे पहले उस आदमी की खोज करनी चाहिए और उसे दंडित करना चाहिए माँ, जिसने ये घृणित कार्य किया है। मैं अपनी पहनी तलवार उसके सीने के पार कर दूंगा माँ। किसने किया है ये सब? तुम किसे मारना चाहते हो पुत्र? क्या तुम गणतंत्र के अध्यक्ष की हत्या करोगे या न्याय सभा के समस्त प्रतिनिधियों को? नहीं माँ, अपराध उन लोगों का नहीं है। उन लोगों ने तो साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय दिया है। ये खल तो कोई दूसरा है माँ। ये वही व्यक्ति है जिसे मुझे दंडित करना है। किंतु वो है कौन मेरे पुत्र? वो भी मैं कैसे बता सकता हूं माँ, लेकिन ये वही है जिसने मेरे पिता के विरुद्ध समाचार पत्रों में वो परिच्छेद लिखे थे और जो इस सारे षड्यंत्र के पीछे है, वो उन लोगों में से एक है जो मेरे पिता के खलपूर्ण अतीत और उनके रहस्यों की जानकारी रखता था और किसी कारण से मेरे पिता को दंडित कराने के लिए कटिबद्ध था। एल्बर्ट, यदि तुम्हारे पिता वास्तव में अपराधी हैं, तो फिर उस व्यक्ति को दंड क्यों दिया जाए जिसने तुम्हारे पिता के कारनामों को उजागर किया है? क्या तुम्हारे लिए ये उचित है? उचित माँ, मेरे लिए यह मसला उचित और अनुचित का नहीं है और ना ही सच झूठ का है। मेरे लिए मसला मेरे परिवार के सम्मान और उसके अपमान का है। हाँ, तुम ठीक कहते हो एल्बर्ट, लेकिन तुम उस व्यक्ति को कैसे पा सकोगे? ठीक है माँ, मैं उसे नहीं पा सकता, लेकिन उसके लिए मैंने अपने अच्छे मित्र ब्यूचैम को लगा दिया है। वो उस व्यक्ति को अवश्य खोज लेगा। माँ, ब्यूचैम उसी समाचार पत्र का संपादक है जिसमें पहली बार सारे आरोप प्रकाशित हुए थे। और यदि ब्यूचैम भी असफल रहा तो मैं मोंटी क्रिस्टो के सामंत की सहायता प्राप्त करूंगा। ओह,
मोंटी क्रिस्टो के सामंत वो वास्तव में तुम्हारे मित्र हैं पुत्र। तुम सबसे पहले उनकी ही सहायता प्राप्त क्यों नहीं करते पुत्र? सामंत धनी हैं, वह शक्तिशाली हैं और तुम्हारे पिता के समान हैं। यदि तुम वाकई परिवार के नाम का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो मोंटी क्रिस्टो के सामंत की सहायता प्राप्त करो। माँ, तुम भली भांति जानती हो कि जिस दिन ये सब घटित हुआ उस दिन सामंत पेरिस में नहीं थे। मैं सोचता हूं कि मुझे उनके सहयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ब्यूचेम्प अपनी जांच में सफल जरूर होगा। आज आधी रात तक मैं उस दुष्ट का नाम जानकर उसे सावधान कर दूंगा। मोंटी क्रिस्टो के सामंत पधार रहे हैं। आपका सेवक अभिवादन करता है देवी। किसी भी यात्रा से पेरिस लौटकर आपकी सेवा में उपस्थित होना ये सेवक अपना कर्तव्य समझता है। हे मोर सर्व की अधिष्ठात्री, मेरा नमन स्वीकार करें। श्रीमंत, मेरे गरीब घर में आपका सदैव स्वागत है। आपकी मुझ पर और पुत्र एल्बर्ट पर सदैव ही बड़ी कृपा रही है। मैं तो स्वयं आपकी कृतज्ञ और विनम्र सेविका हूं। ओह, एल्बर्ट। लेकिन ये क्या? मैं तुम्हारी भवों पर चिंता के बादल छाए देख रहा हूं। ऐसा लगता है एल्बर्ट कि जब से तुम नॉर्मैंडी से विदा हुए हो और मुझसे बिछड़े हो तब से कोई ना कोई दुर्भाग्य तुम्हारे साथ है। श्रीमंत मोंटी क्रिस्टो, शायद मुझे यह पूछने की आवश्यकता नहीं कि आपके पेरिस लौटने पर आपको मेरे दुर्भाग्य के बारे में पता न चला हो। आज सारे पेरिस में ही मेरे पिता के अपमान की चर्चा हो रही है। हाँ, मैंने उनके अपमान के बारे में अवश्य सुना है और मैंने ये भी सुना है कि वो इस अपमान के काबिल थे। लेकिन एल्बर्ट, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी क्या योजना है? मेरी क्या योजना हो सकती है मोंटी क्रिस्टो? मेरा पहला कार्य है अपने शत्रु के बारे में जानना और फिर उससे अपने परिवार की मान हानि का बदला लेना। परिवार की प्रतिष्ठा, परिवार की मान हानि। तुम्हारे पिता कमजोर और भयभीत हैं। वो प्राय तुम्हारे और तुम्हारी मां के प्रति भी निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते रहे हैं। आज वो हर देशवासी की नजर में देशद्रोही है। तुम फिर भी अपने परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर अपमान का बदला लेना चाहते हो? क्या मैं जान सकता हूं कि वो कौन व्यक्ति है जिससे तुम बदला लोगे? काश आप उसे पाने में मेरी कुछ सहायता कर पाते। वो दुष्ट जिसने मेरे पिता का अपमान करवाया है। शत्रु का नाम जानकर तुम उसके साथ क्या सलूक करोगे एल्बर्ट? मैं 1 घंटे के अंदर उसे द्वंद के लिए ललकारूंगा। क्या मैं ये आशा कर सकता हूं मोंटी क्रिस्टो कि आप इस द्वंद में मेरी सहायता करेंगे? मेरे लिए शायद मुश्किल हो। तुम द्वंद युद्ध के बारे में मेरी राय से वाकिफ हो एल्बर्ट। मैंने शायद रोम में तुमसे इसके मुतालिक चर्चा भी की थी। हाँ, यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया है या तुम्हें धिक्कारा है तब तो इस तरह का द्वंद युद्ध ही ठीक है। लेकिन जब तुम्हें किसी व्यक्ति ने गहरी वेदना दी है और दी है एक अंतहीन यंत्रणा, तब तुम्हें भी उसके साथ वैसा ही सुलूक करना चाहिए। एक प्रतिकार, हर पीड़ा, हर सांस में समाई वेदना का प्रतिकार। मेरा तो कुछ ऐसा ही विश्वास है एल्बर्ट। मैडम, मुझे क्षमा करें, अब मैं आज्ञा चाहता हूं। पर आपको इतनी जल्दी जाने की क्या आवश्यकता है? इतनी लंबी यात्रा के बाद आपने आराम भी तो नहीं किया है। इससे पूर्व कि मैं अपने सेवक से आपके लिए जलपान के लिए आदेश करूं, आप कृपया आराम से बैठें। धन्यवाद। क्षमा करें मैडम, मैं अब और नहीं ठहर सकता। हाँ एल्बर्ट, मैंने जो कहा उसे याद रखना। एक धीमा
किंतु सुनियोजित प्रतिकार। आश्चर्य की बात है एल्बर्ट। वाकई आश्चर्यजनक है मां। मोंटी क्रिस्टो के सामंत ने मेरा मित्र होते हुए भी द्वंद्व का विरोध क्यों किया? वो मेरे प्रतिशोध के बारे में क्या जानते हैं? लेकिन मैं किसी प्रतिशोध या द्वंद्व युद्ध के बारे में आश्चर्य प्रकट नहीं कर रही थी। ये तो कोई और ही बात है। ये तो कोई और ही बात है जो मुझे आश्चर्यजनक प्रतीत हुई है। शायद तुमने कभी गौर किया हो एल्बर्ट कि जब जब मोंटी क्रिस्टो के सामंत हमारे घर पधारे हैं, उन्होंने कभी कुछ भी नहीं खाया। मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी उन्होंने नाश्ते के लिए हमेशा मना ही किया है। लेकिन इससे पूर्व तो आपने इस बात का जिक्र कभी नहीं किया मां। ये अरब का एक खास रिवाज है कि वे अपने घोर शत्रु के यहाँ कभी कुछ भी नहीं खाते। लेकिन ये क्या कह रही हो मां? मोंटी क्रिस्टो के सामंत हमारे घोर शत्रु कैसे हो सकते हैं? किसी भी तरह नहीं मेरे पुत्र। वो व्यक्ति तो सदैव हमारे प्रति दयावान रहा है। उस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन की रक्षा भी की है। और मोर सर के सामंत पधार रहे हैं। मेरे अपमान की कथा व्यथा तो तुम सुन ही चुकी हो एल्बर्ट की मां। सारा पेरिस ही सुन चुका है मेरे सरताज। प्रिय, हमारे तुम्हारे संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। शायद ही इन संबंधों में और अधिक सुधार होने की संभावना है। लेकिन फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि वो कौन आदमी था जो अभी अभी यहां से गाड़ी में बैठकर गया। क्या किसी ने आज की शाम उसे यहां आमंत्रित किया था? वो मोंटी क्रिस्टो के सामंत थे पिताजी। ओह, वो रहस्यमय अजनबी, वो विदेशी सामंत जिसने पूरे पेरिस में एक तूफान खड़ा कर दिया है। श्रेष्ठ, आकर्षक और लोगों को उपकृत करने वाला। लेकिन वो सामंत हमसे क्या चाहता है? वो तो यहां शिष्टाचार के नाते आए थे पिताजी। हाल ही में मैं उनके साथ नॉर्मेंडी में अवकाश पर था और मुझे बीच में ही आपके मामलात के सिलसिले में पेरिस लौटना पड़ा। मेरे मामलात? मेरे मामलात? जी, और अब यदि मोंसियर ब्यूचैम्प में कामयाब नहीं हुआ तो? महोदय, श्रीमान ब्यूचैम्प पधार चुके हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें शीघ्र अंदर भेजो। मुझे क्षमा करें श्रीमंत, आप मैडम और तुम एल्बर्ट भी। दरअसल मैं अपनी जांच के सिलसिले में बहुत व्यस्त रहा हूं। जल्दी करो दोस्त, मैं जानता हूं कि तुम कार्य पूरा करके ही लौटे होगे। मुझे बताओ कि वो कौन है। हाँ एल्बर्ट, मैंने अपनी खोज पूरी कर ली है। मैंने उस व्यक्ति का नाम पता कर लिया है जिसने समाचार पत्रों को समाचार लिखकर प्रेषित किया था और तुम्हारे पिता का अपमान करवाया था। मेरा अपमान? किसने करवाया मेरा अपमान? मुझे बताओ वो कौन है? हे मोर सर्फ के सामंत, ये वही आदमी है। हाँ, लेकिन वो कौन है ब्यूचैम्प? जल्दी बताओ। वो नाम तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा एल्बर्ट। भगवान के लिए मुझे नाम बताकर इस घोर यंत्रणा से मुक्ति ये प्रदान करो। वही आदमी है जिसका नाम तुम्हारे लिए अनसुना नहीं है। क्या तुम वो नाम सुनने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ ब्यूचैम्प। वो आदमी जिसने तुम्हारे पिता को अपमानित किया है और कोई नहीं, तुम्हारा अपना अंतरंग मित्र मोंटी क्रिस्टो का सामंत है। नहीं। मोंटी क्रिस्टो का सामंत? मेरा शत्रु मोंटी क्रिस्टो का सामंत। मैंने सदैव उस पर अविश्वास किया है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या तुम
पूरी तरह से आश्वस्त हो बीजम्प? हाँ, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मेरे पास इसके प्रमाण भी हैं जिनके आधार पर किसी तरह का संदेह नहीं रह जाता। मोंटी क्रिस्टो का सामंत तुम्हारा अपना मित्र। लेकिन मोंटी क्रिस्टो हमारे मित्र हैं। उन्होंने मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की है। क्षमा करें मैडम, ये फिर भी वही व्यक्ति है जो आपके परिवार के अपमान का कारण बना है। ठीक है बीजम्प, मैं अभी मोंटी क्रिस्टो के सामंत के पास उसे द्वंद के लिए ललकारने के लिए जा रहा हूं। कल सुबह तक मेरी पैनी तलवार उसके सीने के पार होगी। बहुत अच्छा मेरे पुत्र। इससे कम कोई भी बात मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। लेकिन एल्बर्ट, अब और तर्क के लिए मेरे पास वक्त नहीं है मां। मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। आओ बीजम्प, आओ। मॉरल, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले में तुम्हारा सहयोग चाहिए। एल्बर्ट, मोरसर्फ के सामंत का पुत्र, वो अभी अभी मुझे कल सुबह द्वंद के लिए ललकार कर गया है। आपके सबसे घनिष्ठ मित्रों में से एक? लेकिन ये सब किस तरह? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब से आधे घंटे पहले वो और उसका मित्र ब्यूचेम्प यहाँ आए थे और मुझे द्वंद के लिए ललकार कर गए हैं। और आपका उत्तर क्या रहा? मैंने उसे स्वीकार कर लिया और इससे भी अधिक हथियार चुनने की प्राथमिकता भी मैंने उसे सौंप दी और उसने पिस्तौल को चुना है। हम कल प्रातः 10 बजे मिल रहे हैं। आप उसके साथ करेंगे क्या? मैं एल्बर्ट के साथ क्या करूंगा? मैं कल सुबह 10 बजे से पहले ही उसका काम तमाम कर दूंगा। क्षमा करें श्रीमंत, एक संभ्रांत महिला आपसे भेंट करना चाहती है। महिला? वो कौन महिला है जो मुझसे इस वक्त मिलना चाहती है? महिला ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ है श्रीमंत, और मैं उनका नाम नहीं जानता। अच्छा श्रीमंत, मुझे अब आज्ञा दें। मैं कल प्रातः 10 बजे द्वंद में आपकी सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। ठीक है मॉरल, तुम अब जाओ। सेवक, उस महिला को भेज दो। डेंस, मेरे पुत्र को मत मारो डेंस। क्या? एडमंड डेंस? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं जानती? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें ठीक उसी वक्त से जानती हूं जब से तुम पेरिस में आए हो? क्या मैं ये नहीं जानती कि मोंटी क्रिस्टो का सामंत भी वही व्यक्ति है जिसके साथ पूर्व में मेरी सगाई हुई थी और मेरी उसके साथ शादी होना तय हुआ था? बहुत खूब मैडम, आपने मुझे पहचान लिया है। लेकिन इस वक्त आप मेरे पास क्यों आई हैं? एडमंड, मैं जानती हूं कि कुछ समय पूर्व मेरे पुत्र व तुम्हारे बीच क्या तय हुआ है। ओह, उसने मुझे चुनौती दी है और कल सुबह मैं उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। एडमंड, आज से 20 वर्ष पूर्व एक समय था जब आपकी और मेरी शादी होने वाली थी। मैं अपने होने वाले उसी विवाह की दुहाई देते हुए आपसे विनती करती हूँ कि उन सुखद दिनों की याद करते हुए मेरे एकमात्र पुत्र के जीवन की रक्षा करिए सामंत। उसने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैडम, आप कृपया यहाँ बैठिए। यहाँ इस कुर्सी पर आराम से बैठिए। आज से 20 साल पहले एक नौजवान नाविक अपनी विदेश यात्रा के पश्चात अपने वतन को लौट रहा था।
वो बहुत खुश था, क्योंकि उसका विवाह एक बेइंतहा खूबसूरत कैटलिन लड़की के साथ संपन्न होने वाला था। जैसा कि आप जानती हैं, उस बेहद खूबसूरत लड़की का नाम मर्सीड्स था। मर्सीड्स? जी, लेकिन उस नगर में एक और नौजवान आदमी था, एक मछुआरा, जो अपनी निर्दयतापूर्ण हरकतों के लिए मशहूर था। उस मछुआरे ने खूबसूरत मर्सीड्स को अपने जाल में फंसाने का षड्यंत्र रचा। कुछ दुष्ट लोगों की सहायता से उसने एक षड्यंत्र बनाया, एक घोर दुष्चक्र, एक निर्दोष और भोले भाले नौजवान को तबाह करने के लिए। मछुआरे ने कुछ झूठे साक्ष्य प्रस्तुत कर उस नौजवान नाविक को विदेशी जासूस सिद्ध किया, विदेशी जासूस बोनापार्ट का। नाविक को अदालत में पेश किया गया। उस पर लगे झूठे आरोप अदालत में सिद्ध हुए और अंत में उस नौजवान को एक भूमिगत सुरंग में सजा भोगने के लिए 14 वर्ष के लिए कठोर रूप से दंडित किया गया। लेकिन एडमंड, मेरा यकीन करो, मैं उस निष्ठुर षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन तुमने शादी क्यों की? एडमंड, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम ही वो नाविक हो जिसे झूठे आरोप लगाकर 14 वर्ष के लिए सजा दी गई। हाँ, मैं जानता हूं। और जेल में डाला गया। तुम जानते हो कि मैं वही मर्सीड्स हूं जिसकी तुम्हारे साथ शादी तय हुई थी। और तुम जानते हो, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा पति ही वो खल है जो मुझे षड्यंत्र में फंसाकर 14 वर्ष के लिए। मैडम, किसी भी व्यक्ति की जवानी के 14 वर्ष उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। एडमंड, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही। तुमने जो कुछ किया ठीक ही किया, लेकिन मेरे पुत्र ने भी तुम्हारे प्रति कभी कुछ गलत नहीं किया। वो सदैव तुम्हें अपना मित्र ही मानता रहा। उसके पिता की सजा उसे क्यों दी जाए? ठीक है मर्सीड्स, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा, एल्बर्ट जीवित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एडमंड, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम वाकई नेक दिल इंसान हो। तुमने अपने पुत्र के लिए सहमत किया है मर्सीड्स। अब मुझे मरना होगा। ये तुमने क्या कहा एडमंड? तुम क्यों मरोगे? कोई नहीं मरेगा। नहीं, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा तो निश्चित रूप से मुझे ही मरना होगा। भगवान के लिए, मेरा मतलब ये नहीं था। इतना पर्याप्त है मैडम। सेवक, मैडम को देर हो रही है, इन्हें बाहर इनकी गाड़ी पर छोड़ दो। बज चुके हैं। वो अब तक मिल चुके होंगे द्वंद्व के लिए। अब हमारे पास कुछ न कुछ समाचार आना ही चाहिए। क्या तुमने अभी बग्घी के आने की आवाज सुनी? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना। ऐसा लगता है कि तुम इन सारी स्थितियों में बहुत अधिक शांत और तटस्थ हो। तुम्हारे पुत्र के प्राण संकट में हैं और किसी भी समय खून से लथपथ उसकी देह। भगवान के लिए तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं ऐसा नहीं सोचती कि एल्बर्ट के शव को घर लाया जाएगा। ये तो दूसरा व्यक्ति है जो अब तक मर चुका होगा। ईश्वर करे तुम्हारा विश्वास अटल बना रहे। मैं आ गया हूं मां। एल्बर्ट, मेरे पुत्र, तुम जीवित हो? तुम
जीवित हो। मेरे पुत्र, तुम्हारे सुरक्षित लौटने से प्रतीत हो रहा है कि तुमने अपने परिवार की प्रतिष्ठा का प्रतिशोध ले लिया है। मैं तुम्हें सीने से लगाना चाहता हूं। इधर आओ मेरे पुत्र। मुझे सीने से लगाने से पूर्व आपके लिए यह उचित होगा पिताजी कि आप ये जान लें कि आज सुबह क्या हुआ। मैं कुछ नहीं जानता मेरे पुत्र। मेरे लिए इतना पर्याप्त है कि तुम सुरक्षित लौट लाए हो और तुमने मोंटी क्रिस्टो को समाप्त कर दिया है। मोंटी क्रिस्टो के सामंत पधार रहे हैं। मोंटी क्रिस्टो? हाँ, मोंटी क्रिस्टो। तुम जीवित हो? एल्बर्ट, तुमने इस नीच का काम तमाम क्यों नहीं किया? नहीं। मगर क्यों? इसलिए कि कल तुम्हारी पत्नी ने अपने पुत्र का जीवन दान मुझसे मांगा था। पिताजी, मोंटी क्रिस्टो को हमसे कोई शत्रुता नहीं है। वो आपसे शत्रुता मानते हैं। इसका कारण भी उन्होंने मां को कल बता दिया था। लेकिन मैं तो इसे नहीं जानता। तुम क्यों जानोगे कैप्टन फर्नैंड? तुमने तो यानिया का दुर्ग टर्क वासियों को सौंपकर वतन के साथ, और इसके अलावा तुमने एक निर्दोष नौजवान के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसको 14 वर्ष की सजा दिलाई। निर्दोष नौजवान? क्या मतलब है तुम्हारा? याद करो, आज से 20 वर्ष पूर्व तुम एक मछुआरे थे। तब तुम्हारे मित्रों ने गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर, एक गलत गवाही देकर एक जीवन नष्ट किया था। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि उस नौजवान के साथ तुम्हारी पत्नी की शादी होने वाली थी। तो तुम एडमंड डेंस हो? ठीक पहचाना। मैं एडमंड डेंस, तुम्हारा शिकार। ओह, तुम नरक से वापस कैसे लौट आए? देखो, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। तुम मर्सीस के पति हो और एल्बर्ट के पिता। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एल्बर्ट, हट जाओ मेरे सामने से। पिताजी, हट जाओ मेरे सामने से। ये तुमने क्या किया मेरे सरताज? पिताजी, ये तुमने क्या किया? उठो एल्बर्ट। मर्सीस, तुम्हारा पति अपनी ही गोली का शिकार हो गया। ओह एल्बर्ट, मैंने तुम्हारे पिता से ऐसा प्रतिकार तो नहीं चाहा था।